हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था 108 तक। अब हम देखने वाले हैं 109 से लेके 117 तक, ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफली आपके बजट की और आपके बिल की बातें की गई हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग मत होना, मैंने डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से वीडियो को देखना, सारी आर्टिकल्स को कवर कर लिया कहीं ना कहीं, ठीक है। मैंने पहली चीज़ हम पढ़ेंगे मनी बिल, दूसरा फाइनेंस बिल और तीसरा आपका आएगा बजट, ठीक है। सबकी आर्टिकल्स को अलग अलग रखा गया है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि भाई दोनों चीज़ों में कहना क्या चाहते हैं आखिरकार, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो मनी बिल का जो मेन आर्टिकल है ना, जहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग मनी बिल कह सकते हैं, वो 110 में 110 के अंदर है, बट 109 के अंदर उसको एक कुछ स्पेशल कैटेगरीज के कुछ प्रावधान दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो पूरा मनी बिल पास होगा या पूरा मनी बिल किस तरीके से चलेगा, राइट। जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो आपको महाभियोग करना है तो उसकी आर्टिकल अलग है, बट उसको रखना, उसका कामकाज किस तरीके से काम करेगा, वो हर चीज़ अलग अलग दी हुई है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इस चीज़ को चलाने के लिए पहले दे दिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि अगर ये आर्टिकल्स ऊपर ऊंची होती है और ये आर्टिकल नीचे होती है कि किस चीज़ को मनी बिल कह सकते हैं और मनी बिल किस तरीके से चलेगा, वो ऐसे लाइन में आता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को उलट फेर रख दिया है कि भाई पहले किस तरीके से हम किस चीज़ों को चलाएंगे, उसके बाद आप पढ़ो कि मनी बिल किसको कहते हैं। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमेशा, तो मनी बिल की स्टार्टिंग होगी हमेशा लोकसभा से। कौन शुरू करेगा? स्पीकर। कौन शुरू करेगा? स्पीकर। बट उसके पहले वो किसकी परमिशन लेगा? प्रेसिडेंट की। किसकी परमिशन लेगा? प्रेसिडेंट की। अब एक चीज समझ लो कि अगर लोकसभा से राज्यसभा से पसार हो जाता है तो प्रेसिडेंट इसको अपने पॉकेट के तरीके से वीटो में कहीं पे भी उपयोग में नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको मनी बिल शुरू करने से पहले हमने आपकी परमिशन ले ली है, आपने पहले ही साइन कर दिया है। अब जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं वो हमारा पर्सनल मुद्दा है, आप उसमें दखल नहीं कर सकते। सिंपल, ये क्लियर हो गया आपको वहाँ पे कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा? लोकसभा से। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अब एक चीज़ समझो कि अगर लोकसभा से पसार हो गया, राज्यसभा में चला गया और अगर वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उन्हें वो सजेशन 14 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 14 डेज के अंदर उन्हें वो कंपलसरी देना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या पता है कि अगर आपने कोई भी मनी बिल रखा होगा वो पास गिनाएगा। क्या गिनाएगा? वो क्लियर ही गिनाएगा हमेशा। क्लियर? ये प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 109 के अंदर। क्या कि अगर लोकसभा किसी भी बिल को पास करके राज्यसभा को भेजता है तो उसको 14 दिन के अंदर, कितने? 14 डेज के अंदर उसके ऊपर उनको सजेशन देना होगा या उन्हें पास करना होगा। अगर वो ना सजेशन देते हैं ना पास करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 109 के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक पास गिनाएगा। क्लियर? और उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन ऑलरेडी हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अगर ये संयुक्त बैठक बुलाते भी हैं, ये आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत अगर संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की, तो भी ये लोग हारने वाले हैं। मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि क्या रीजंस है, ठीक है। अब देखते हैं उसके अगले आर्टिकल्स कि ऐसी कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जो मनी बिल के अकॉर्डिंग ही आएंगी, ठीक है, या फिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मनी बिल के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, ठीक है। अब ये देखो, देश को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, पर पैसा ऐसा नहीं है कि भाई जिसने पैसा मांगा उसको वहाँ पैसा दे दिया। पैसा देने में भी कुछ लाइन होती है, कुछ रीत होती है किसी वजह। अब सपोज कि यहाँ पे अपनी यहाँ पे गांधी योजना चलती है कोई, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि मजदूर को 8 घंटे काम करना होता है और 8 घंटे के अकॉर्डिंग उसको मनी मिलती है। तो उसने जो 8 घंटे काम किया ना, उसके भीतर उसको मिलता है। वो सेम चीज़ यहाँ पे मिनिस्टर में लागू होती है कि मिनिस्टर अपने एरिया में कौन कौन सी चीज़ों को विकास करवाना चाहते हैं, कौन कौन सा स्टेट अपने उस डेवलपिंग फेज पे पहुंचना चाहता है, वो सारा का सारा मनी, जो बजट जिस तरीके से उनको एडजस्ट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में देना, ठीक है, वो सब आएगा आपका मनी बिल के अंतर्गत। अब समझते हैं कि मनी बिल के अंदर क्या क्या है। तो याद रखना, मनी बिल के अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 7 अलग अलग टाइप की डेफिनेशन दी है कि ये प्रकार का, ये प्रकार का, ये प्रकार का, ये प्रकार का आपका मनी बिल है। उस तरीके से 7 बताएं। कितने बताएं? 7। बट हमें उन 7 से लेना देना नहीं है और ना हमें इन 4 पॉइंट से लेना देना है, हमें सिर्फ लेना देना इन 3 पॉइंट से। अब आप अगर इन 3 पॉइंट को समझ जाए ना तो आपका हर वो चीज़ आपको मनी बिल के अंदर समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ है टैक्स। क्या है? टैक्स। टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, हटाना है। क्या है? टैक्स को बढ़ाना होगा तो भी मनी बिल के अकॉर्डिंग आएगा,
घटाना होगा तो भी मनी बिल के अकॉर्डिंग आएगा, उसे निकाल देना है तो भी मनी बिल के अकॉर्डिंग ही आएगा। क्लियर। अगर किसी भी भारत सरकार ये सोचे कि जीएसटी के अंदर 18 से हमें 21 करना है, 22 करना है, तो किसके अंदर आएगा? मनी बिल के अकॉर्डिंग ही आएगा और वो मनी बिल के अंदर ही आएगा। क्लियर। दूसरी चीज कि लोन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? लोन ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार हो, वो चलती किसके ऊपर है? लोन के ऊपर है। अब उन्हें लोन पास करना है या लोन लेना है, वो किसके अंदर आएगा? आपका मनी बिल के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। किसी भी खाते को कोई भी रकम चाहिए, किसी भी देश को, किसी भी देश को मतलब किसी भी राज्य को रकम चाहिए XYZ किसी भी अपने डेवलपिंग काम के लिए। अब वो डेवलपिंग का कोई भी हो सकता है, चाहे आपको नहर बनानी हो, चाहे नदी बनानी हो, चाहे महल बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, XYZ। अगर वो लीगल है तो उसकी लोन कौन सैंक्शन करेगा? मनी बिल के अकॉर्डिंग वो उसकी लोन सैंक्शन होगी। क्लियर। मैंने इसके पहले भी आपको एक चीज बताई थी, क्या कि ये लोग ये सब बनाने से पहले एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं। क्या करते हैं? एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज ये ड्राफ्ट ही है। अगर आपकी पहल और आपकी चीज इस ड्राफ्ट कमेटी के अंदर इंक्लूड हो गई है तो वही ड्राफ्ट कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेगी और फाइनेंस मिनिस्टर ही अपना पूरा बिल प्रेजेंट करता है। क्लियर। अगर आपका जो मुद्दा है, आपको लोन चाहिए किस रीजन से चाहिए, अगर वो ड्राफ्ट कमेटी में अगर आपका आ चुका है तो एक बार समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सैंक्शन हो सकने का चांसेस हैं। क्लियर। ओके, ये हो गया आपका लोन ऑफ गवर्नमेंट। अब आ जाओ कंक्लूजन और फंड और इमरजेंसी को, दोनों चीज़ों में सेम टू सेम है, दोनों में कोई फंड मतलब इतना कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है। इतना समझ लो कि देश में अगर आपातकालीन स्थिति लग जाती है या फिर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंक्लूड करके उनके उसके ऊपर आना, उनमें विकास करना, लोगों तक प्रॉपर पैसा पहुँचे, लोग अपने स्तर से थोड़ा आगे बढ़ के लोग सोच पाएँ कि देश के डेवलपमेंट में काम कर पाएँ, पैसा आए, पैसे का फ्लो बढ़े, पैसा चलता रहे, तो वो सब किसके अंदर आएगा? आपका इमरजेंसी फंड के अंदर आएगा। और ये सैंक्शन कौन कर सकता है? मनी बिल के अकॉर्डिंग सैंक्शन ये चीज़ हो सकती है। क्लियर। और याद रखना इसके अंदर आपका स्टेट फंड्स नहीं आते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका स्टेट फंड्स नहीं आते। ये सारा काम को कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार कैसे देखती है। क्लियर। ये हो गया आपका मनी बिल। अब इसी के सामने आएगा आपका फाइनेंशियल बिल। क्या आएगा? फाइनेंशियल बिल। ये आता है 110 के अकॉर्डिंग और ये आता है आपका 117 में। क्या आता है आपका? 17 में। क्या इसका नाम है? फाइनेंस बिल। और इसको अनदर नेम क्या दिया गया हुआ है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू लोगों का कह सकते हैं कि लोगों ने मिलके लोगों ने कुछ एक नए वर्ड्स को यूज किया, तो वर्ड्स क्या था? तो डेवलपमेंट बिल था। क्या था? डेवलपमेंट बिल। अब वो डेवलपमेंट बिल के अंदर दो चीज़ें दी गई थी, जो चीज़ें यहाँ पे जो प्रोसेस है ना वही सेम प्रोसेस यहाँ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके। पहली चीज़ कि इसके अंदर कैटेगरी दो है, दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 1171 1172, ठीक है। दोनों कैटेगरी में क्या होगा? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, दोनों चीज़ों में। क्लियर। एक और चीज, कैटेगरी 1 के अंदर जो बिल्स होंगे वो बिल्स आप किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो? मतलब अगर यहाँ पे कुछ जो बिल्स दिए हुए हैं उन बिलों को यहाँ पे स्पेसिफाई किस तरीके से कर सकते हो कि अगर वो स्टार्टिंग अगर लोकसभा से हो रहे हैं तो मतलब वो कैटेगरी 1 के हैं। कहाँ के हैं? अगर वो स्टार्टिंग लोकसभा से हो रहे हैं मतलब वो कैटेगरी 1 के हैं, और अगर किसी भी सदन से शुरू हो रहे हैं तो उससे कहेंगे कैटेगरी 2। दूसरी चीज कि राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है उन्हें कैंसिल करने की, उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है। और दोनों चीज़ों में आएगा कि दोनों में अस्वीकार नहीं कर सकती है। दूसरी में अगर अस्वीकार नहीं कर सकती या फिर अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? तो 108 के अंतर्गत ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। हेड कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर। क्लियर। दोनों चीज़ों में सेम है। यहाँ पे हो गया आपका फाइनेंस बिल कंप्लीट। दोनों चीज़ों में कोई सिमिलरिटी नहीं, दोनों चीज़ें सेम टू सेम है। कुछ चीज़ें डिफरेंशिएट किए हुए हैं, आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 याद रखनी है। कैटेगरी 2 को आप भूल जाए क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रावधान दिया हुआ है, क्या कि अगर किसी भी बिल को किसी भी जगह से शुरू किया गया, किसी पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा या फिर राज्यसभा शुरू किया गया है, मतलब वो कैटेगरी 2 में आएगा। अगर वो सिर्फ लोकसभा 1 से शुरू हुआ है तो मतलब वो कैटेगरी 1 में आएगा। इतना ही डिफरेंशिएट है आपका फाइनेंस बिल में और मनी बिल में। क्लियर यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि सर 109 हो गया, 110 हो गया और फिर डायरेक्ट 117, तो बीच की आर्टिकल कहाँ गई? आएंगी, वेट करो,
या लिखी हुई है ना, वो आएंगी, समझाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा, आप शांति समझो। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, 111 के अंदर इतना कुछ खास दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया इतना जल्दी, क्योंकि आप समझ सकते हो कुछ आर्टिकल ऐसी होती है जिनको हम लोग मूव ऑन करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो उनको लिखता है तो आप उनमें कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका महत्व है नहीं। ठीक है, और होगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपका वीटो पावर आता है। ठीक है, ठीक है, और वीटो पावर को समझने के लिए आपको मैंने बहुत पहले आपका लेक्चर्स ले चुका हूँ। जब प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था तब वीटो पावर्स को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 112 पे। 112 में क्या दिया हुआ बताएं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम अनदर वर्ड में क्या कहते हैं, बजट। क्या कहते हैं, बजट। देश की अर्थव्यवस्था चलती है ना, इस बजट में चलती है। पूरा देश घूमता है ना, इस चक्कर में घूमता है। कहीं पे महंगाई बढ़ती है ना, कहीं पे कोई चीज़ सस्ती हुई, कहीं पे कोई चीज़ महंगी हुई, वो किसका अकॉर्डिंग चलती है, बजट। यहाँ पे कोई चेंज हो गया ना, मतलब समझ लो कि वो चेंज कंपलसरी हो गया। बजट में क्या चीज़ दी होती है, बजट में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है इनकम, एक होती है यूजेस। क्या होता है, एक होती है इनकम कि बाहर के देश से या फिर टैक्स से, कहाँ से, बाहर के देश से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, या फिर टैक्स से या फिर किसी भी रीजन से अगर सॉरी किसी भी रीजन से अगर राज्य के ऊपर जो आवक हो रही है, जो राज्य को इनकम हो रही है, वही इनकम आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गई, एक इनकम हो गई। दूसरी चीज कि उसको आपने किस तरीके से यूज किया है क्या है, किस तरीके से हमने उसको यूज किया है, तो वो दोनों चीज किसमें आएंगी, आपकी बजट में आ गई। आपको बजट में खाली इतना याद रखना, याद रखो कि बजट के अंदर पहले दो पार्ट आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इनकम और उसका यूज। बजट का मेन मकसद क्या होता है पता है, कि आपके घर में कितनी आवक हुई और आपने उनको कितना यूज किया। क्लियर, अगर आपकी आवक है तो आपका यूजेस भी होगा। क्लियर है, इतना समझ लो, उसे हम कहते हैं बजट। कि देश के अंदर कुछ चीजें आई, देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पैसा आया, तो उसने किस तरीके से यूज किया वो हम देखते हैं बजट के अंदर। इतना स्पेसिफिक शांति से वर्ड में याद रखो। ओके, बजट है ना, दो तरीके से होते हैं, इंटेंगली 3 से 4 तरीके से होते हैं। उनको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। एक होगा आपका रेवेन्यू वाला। ठीक है, रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में सिर्फ इतना दिखाते हैं कि कितना कितना अलॉटमेंट होने वाली, कितने कितने पैसे की अलॉटमेंट होंगी, कितने कितने अलॉटमेंट कहाँ का पैसे दिए जाएंगे, वो आपका आएगा रेवेन्यू बजट के अंदर। पर रेवेन्यू बजट के बारे में इतना कुछ डिस्कशन नहीं होता, इतना कुछ स्पेसिफिकली कहीं पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पूछा जाता है इन दो के बारे में। कौन से, इंटरिम और यूनियन, दोनों में एक ही चेंज है। क्या चेंज है बताएं, कि इंटरिम कौन सा होता है बताएं, कि जिसमें नो टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। क्या होता है, नो टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, और ये हमेशा आता है इलेक्शन के टाइम पे। कब आता है, हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ये खुलेगा। और ये कब होगा आपका यूनियन का तो हर साल होगा। ठीक है, सरकार कितने साल की होती है, 5 साल की। उसमें से 4 साल देती है यूनियन बजट और 1 साल देती है इंटरिम बजट। क्या देती है, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट ये आपका देती है 1 साल और बाकी के 4 साल आपका आता है यूनियन बजट। क्लियर, दोनों बजट को स्पेसिफिक समझ गए आप लोग कि ये इलेक्शन टाइम पे इसलिए आता है क्योंकि अगर सपोज है कि इलेक्शन, अगर अभी अप्रैल महीने में इलेक्शन है, ठीक है, और तो वो वहां पे यूनियन बजट को पेश नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लास्ट सरकार कौन सा होगा, तो लास्ट सेशन कौन सा होगा आपका, नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, और उस नवंबर के दिसंबर के बीच में जो कुछ काम हो गया वो हो गया। बट जनवरी से लेके मार्च तक अपने क्या क्या अपने राज्य में किया, आपने क्या क्या करने वाले हो, या आपको इलेक्शन जो करवाने वाले हो, आप उस इलेक्शन के अंदर आपका कितना बजट होगा, आपने कितने लोगों, कितने सांसदों को चुना है, आप उनके खर्चे कितना करने वाले हो, उनके रिजल्ट में क्या आने वाला है, रिजल्ट की परवाह नहीं होती, बट आपने कितना यूज किया है उस पैसे को लेके, वो आपको बजट दिखाना पड़ता है इंटरिम बजट के अंदर। इन तक याद रखो कि अगर उसमें आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कई बार कि अगर इलेक्शन चल रहे हों और उसी टाइम पे अगर आपको बजट पेश करने को बोला जाए तो उस बजट का नाम क्या होगा, तो इंटरिम बजट कहेंगे उसको।
क्लियर, इतना याद रख लो कि उसको इंटरिम बजट कहेंगे। मेंस वाले ये याद कर सकते हैं कि उसको हम लोग हमेशा नो टाइम ऑफ प्रेजेंट कह सकते हैं कि नॉट टाइम टू प्रेजेंट। उसको हम प्रेजेंट करने का हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि आए, हमने बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने समझा, उसको उस पर अमल हुआ, उसको पास आउट किया गया और पास करने के बाद हमारा पैसा आया। नहीं, इसमें आपको सिर्फ बता देना है कि भाई हम लोग इतना 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 करने वाले हैं, आपकी जो मंजूरी हो ठीक है, वरना ठीक है, इट्स ओके, वरना जय माता दी बोल देने का मुँह से। क्लियर, ये हो गया आपका 112। अब 112 के बाद आपकी ना बहुत चीज़ों को डिटेल में दिया गया है जिनके ऊपर पूरा बजट पेश होता है, पूरा बजट चलता है ना। तो आर्टिकल नंबर 113 से लेके 116 तक चलता है, क्योंकि 117 में क्या आपका आ जाएगा, फाइनेंस बिल आ जाएगा। क्लियर, तो 12 में क्या है, 12 में आपको एक और चीज़ दी है, क्या दी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि जो बिल होगा, ये यूनियन का बजट का जो बिल होगा वो प्रेजेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है कि फाइनेंस बिल के अलावा जो यूनियन बजट होगा, जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं बजट, उस बजट को पेश करने की सत्ता किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। पर प्रेसिडेंट खुद उसको पेश नहीं करता, कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करता है हमेशा। क्लियर, अब आ जाओ कि 113 में क्या है, एक एस्टिमेट आपको बताना है। क्या बताना है, एस्टिमेट बताना है। अब वर्ड टू वर्ड चलना, अब यहाँ से आपको कंफ्यूजिंग आ सकती है, अब वो कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए आप ध्यान से अब उसको सुन लेना, ठीक है। मुझे अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रोड बनाना है, ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मुझे एक रोड बनाना है, तो उसका एस्टिमेट मैं निकालता हूँ 2000 करोड़। कितना, 2000 करोड़। तो वो क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 113 के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैंने एक एस्टिमेट निकाला, एक अच्छा सा आंकड़ा बताया कि इतना मेरा एस्टिमेट है, आगे आप देख लो। अब होगा क्या, अप्रिसिएशन ऑफ बिल। क्या होगा, अप्रिसिएशन ऑफ द बिल होगा। इसके अंदर क्या बताया कि दोनों पार्लियामेंट हाउस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उसका डिस्कशन होगा। क्या डिस्कशन होगा कि क्या जम्मू कश्मीर से यहाँ पे कन्याकुमारी तक रोड बनाना जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्या उसमें लिटरली 2000 करोड़ का खर्चा आ सकता है, अगर आ सकता है तो किस तरीके से आ सकता है, कौन कौन से प्रावधान देखे जाएंगे। अच्छा ये रोड बना रहे हो तो कितनों के हाउसेज यहाँ पे होंगे, कितनों के हाउस यहाँ पे होंगे, तो उन हाउस का क्या करना है, उन हाउस को किस तरीके से हटा सकते हैं, या फिर उनकी जगह पे कितने लोगों को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो उनको उस टाइम पे डिस्कशन करना होगा। हर डिस्कशन कहाँ पे होगा, आर्टिकल नंबर 114 के अकॉर्डिंग होगा। अप्रिसिएशन ऑफ द बिल की डिस्कशन करना है कि जो मैंने स्टेटमेंट रखा है, जो एस्टिमेट मैंने रखा है, जिस चीज को मैंने लेकर रखा है उसके ऊपर लोग डिस्कशन करेंगे कि ये बात सच है, ये गलत है। उसके बाद क्या होगा, 115, जस्ट सपोज करो कि अभी बीजेपी ने क्या है, बीजेपी ने मेरे 2000 करोड़ रुपए अलॉटमेंट कर दिया और मुझे कह दिया कि ठीक है आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाओ। ठीक है, मैंने रोड बनाना शुरू भी कर दिया। ठीक है, अब रोड बनाते बनाते मेरे को चले गए 4 साल। ठीक है, मतलब अगर अभी हो रहे हैं, ये चल रहा है आपका 2021 और बनाते बनाते कम से कम 2023-24 चले गए। चलो ठीक है, हुआ गया 24 हो गया। अब होगा क्या, पता क्या होगा कि मोंघवारी दर बढ़ गया और यहाँ पे जो 2000 करोड़ रुपए थे ना वो बढ़ के हो गए 3000 करोड़। कितने हो गए, 3000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो अलॉटमेंट किस तरीके से होगा पता है, वो अलॉटमेंट होगी आर्टिकल नंबर 115 के अकॉर्डिंग। कौन सा होगा, एक्सेस ग्रांट या सप्लीमेंट्री। क्या होगा, एक्सेस ग्रांट या सप्लीमेंट्री। किस रीजन से कि भाई जो मेरा अटका हुआ काम है उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, चाहे आपके 4 साल हो चाहे आपके 5 साल हो, बट जो मेरा काम अटका हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक्सेस ग्रांट दो या सप्लीमेंट्री ग्रांट दो, जिससे कि मेरा काम आगे बढ़े। और इनडायरेक्टली होता क्या पता है, आपका करप्शन यहीं से शुरू होता है। हमेशा आपका हर करप्शन यहाँ से शुरू होता है। क्यों कि और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के मुद्दे होते हैं ना, वहीं पे क्लैश करते हैं। सपोज इट कि बीजेपी ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर का रोड बनाओ, ठीक है, और मैंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और बनाने के बाद 5 साल खत्म हो जाते हैं और बीजेपी सरकार गिर जाती है और आती है कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या करेगी बताएं, मेरे इस बिल को सेंक्शन नहीं करेगी। मेरे इस एक आर्टिकल नंबर 115 का अकॉर्डिंग जो उन्हें एक्सेस ग्रांट, जो मुझे सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी है ना 1000 करोड़ की, जो बाकी रह चुकी है, वो मुझे सेंक्शन नहीं करेगी।
वो 1000 करोड़ रुपए में कोई सेंक्शन नहीं करेगी। क्लियर? वो अगले 5 साल तक उस चीज़ को और अटका के रखेगी। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ स्कूल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे रोड्स होते हैं, ऐसी चीज़ों को हमेशा है ना वो लोग स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से एक्सेसरी ग्रांट नहीं मिलती है। अब होगा क्या पता क्या, अब जस्ट रिमाइंडिंग करो कि ये खत्म होने वाला था 2025 के अंदर, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल वाला लॉन्ग रोड, ठीक है। अब वो खत्म हो नहीं पाया, कांग्रेस ने आके उसको 5 साल तक कुछ नहीं किया। क्लियर? अब मेरे हो चुके ऑलरेडी 6 साल, मतलब इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 6 साल और चले गए, मेरे को एक्सेस ग्रांट नहीं मिली। 6 साल बाद यानी कि अगले नेक्स्ट 5 साल के बाद बीजेपी वापस आती है, बीजेपी वापस आती है, ठीक है। मैं बीजेपी के वापस आते ही तुरंत मैं बोलूँगा कि सर मेरे को एक्सेस ग्रांट दो, जो आपने हमने बहुत साल पहले शुरू किया था ना मिशन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड, उसके लिए मुझे को 1000 करोड़ चाहिए। बट अब मेरे बीत चुके हैं कुल मिला के 6 साल, कितने? कुल मिला के 6 साल मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं, फिर मेरे कांग्रेस लोगों ने मेरे वेस्ट करवा दिए हैं। तो होगा क्या बताएं, अब ये जो 1000 करोड़ मेरे को चाहिए थे ना, वहाँ पे बढ़ के हो जाएंगे 2000 करोड़। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अपना जो महंगाई दर है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। लोग ही मतलब हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो सिंपल सी बात है लेबर भी महंगे हो गए होंगे, हर वो चीज़ जो मेरे को वहाँ बनाने के लिए डामर वगैरह जो कुछ भी चाहिए, इंजन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो डीजल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हर वो चीज़ धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। तो होगा क्या, मेरा एस्टिमेट मुझे सीधा बढ़ के हो जाएगा 2000 करोड़। क्लियर? तो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2000 करोड़ में बनने वाला था वो कितने में बनेगा? 4000 करोड़ में बने के रेडी हो गया। किस रीज़न से? ये लोग आपस में लड़ते रहे, ये लोग आपस में लड़ते रहे, और लड़ने के कारण भारत सरकार को कितने का नुकसान हुआ? 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। क्लियर? इस तरीके से नुकसान होता है हमेशा। और एक बात बताता हूँ कि जो पैसा कमाते हैं ना वो लोग, वो यहीं से कमाते हैं। जब एक्सेस ग्रांट की परमिशन रखते हैं ना, तो हमेशा कुछ आंकड़े को चेंज करके ही देते हैं। मतलब अगर आपका 80% काम हो चुका होता है ना, ठीक है, आपका 80% काम हो गया ऑन पेपर, ठीक है, अब दिखाते कितना हो पता है कि हमारा काम सिर्फ 50% ही हुआ है, हमें और 50% काम करने के लिए हमें और पैसा दो, हमें और पैसा दो। तो पैसा आता है, वो पैसा डायरेक्ट जाता है इसकी जेब में। क्लियर? ये हो गया करप्शन करने का पहला रास्ता। अब आता है आपका लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 116। कौन सा है? वोट ऑन अकाउंट, ओनली फॉर यूज। क्या है? ओनली खर्चा है। क्या है? ओनली खर्चा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ कितना बताने हैं, हमने कितना खर्चा किया वो बताओ, हमने इतना 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 XYZ इतना खर्चा किया, बस वही समझाना है और कुछ नहीं करना। हो गया क्लियर? 113 में क्या है? एस्टीमेट निकालना है। 14 में क्या है? उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि वो सच है गलत है, ठीक है। 15 में क्या है? अगर वो पास हो गया है तो पास होने के बाद उसको एक्सक्लूसिव ग्रांट मिलेगी। ग्रांट किस चीज़ की मिलेगी? अगर वो प्रोजेक्ट में और पैसा चाहिए तो वो यूज होगी 115, ठीक है। 116 में क्या दिया हुआ है कि खाली खर्चा बताना है कि भाई इतना इतना किया है तो इसमें खर्चा कितना हुआ है वो सब बताना है। मतलब इतना इसी के बारे में नहीं, हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपने किसी भी जगह पे आपने जाके बोला कि भाई मेरे को इतना खर्चा हुआ, ये हुआ है, तो एक टाइप का ये बिल होता है, अकाउंट ऑफ बिल, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बिल्स। इसके अंदर कोई क्या होता है कि आपको सिर्फ खर्चा बताने होता है कि हाँ भाई इतना हमने इतना खर्चा किया, हमने इतना खर्चा किया, हमने इतना खर्चा किया। क्लियर? तो ये हो गया आपका 109 से लेके कहाँ तक हुआ? 109 से लेके 117 तक हमने कर दिया आज। क्लियर? हर वो चीज़ को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझने के बाद आपको कहीं पे फिर से कहीं पे किसी और का वीडियो देखना ना पड़े। वो मैंने यहाँ पे पूरा ट्राई किया कि आपको डिटेल में समझा दूँ मैंने, ठीक है। 109 110 111 आपका वो वीटो पावर वाला आएगा, 112 13 14 15 16 और ये 17। क्लियर? इतना हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।